इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम या अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र के अंतर्गत हम स्किन तथा स्किन से डेरिवेटिव जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। स्किन एनिमल के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है। यह माउथ, मलाशय, नोस्ट्रियल्स, आईलिड्स तथा यूरोजेनिटल डक्ट्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ कंटिन्यूअस रहते हैं। अगर हम को पृष्ठवंशियों की त्वचा में जो स्ट्रक्चर हैं, दो स्तर होते हैं इसके स्किन के, एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है डर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा का बाहरी स्तर होता है तथा भ्रूण की एक्टोडर्म से ये डेवलप होती है। कई परतों की बनी होने के कारण यह स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम प्रकार की होती है। एपिडर्मिस की सबसे जो भीतरी परत है उसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिव अर्थात मेलपिगी या स्ट्रेटम मेलपिगी कहते हैं और यह कोलुमनार कोशिकाओं की बनी होती है जो निरंतर विभाजित होती रहती हैं। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स का अभाव होता है, अतः इस स्तर की कोशिकाएं होती हैं वो डर्मिस के ब्लड फ्लो से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। एपिडर्मिस के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन उपस्थित होती हैं जो इसे डर्मिस से अलग करते हैं। एपिडर्मिस के बाद हम बात करें डर्मिस की। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस स्थित होती है। डर्मिस भ्रूण की मेसोडर्म से उद्गमित या ओरिजिनेट होती है। यह मेनली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसमें लचीले तंतु, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स तथा पेशी तंतु या मसल्स, फिलामेंट आदि उपस्थित होते हैं। डर्मिस को कोरियम भी कहा जाता है। तो डर्मिस को कोरियम भी कहते हैं और ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट होती है, जबकि एपिडर्मिस है एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है। कलर की बात करें तो जो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हैं त्वचा के साथ स्किन डेरिवेटिव्स में भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य की स्किन, रोम तथा बर्ड्स के जो फीदर्स एंड चोंच में इस प्रकार के जो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं। यदि ये पिगमेंट ग्रेन्यूल्स डर्मिस में होते हैं तो वे विशिष्ट विशाखित कोशिकाओं में मिलते हैं जिन्हें रंगा कोशिकाएं अर्थात क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। रंगा कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। मेलानोफोर, इनमें भूरा अथवा काला मेलानिन रंजक पाया जाता है। लाइपोफोर अर्थात ज़ैंथोफोर, इनमें लाल या पीले रंगाकण मिलते हैं। ग्वानोफोर अर्थात इरिडोसाइट, इनमें किसी भी प्रकार के रंगाकण नहीं होते। मेलानोफोर में भूरे अथवा काले, लाइपोफोर या ज़ैंथोफोर में पीले या लाल और ग्वानोफोर में कोई प्रकार के पिगमेंट ग्रेन्यूल्स नहीं होते, लेकिन इनमें ग्वानिन क्रिस्टल होते हैं जो लाइट को परावर्तित करते हैं। इस कारण ग्वानोफोर सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं। यहाँ पर ब्लैक डायग्राम के अंदर आप देखिए, ब्लैक क्रोमेटोफोर्स, येलो क्रोमेटोफोर्स जो लाइपोफोर या ज़ैंथोफोर हैं तथा इरिडोसाइट या ग्वानोफोर उपस्थित रहते हैं। इसके अंदर नीचे डायग्राम के अंदर जो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स का है वो केंद्र के अंदर संकुचन और रंगाकण विपरीत दिशा के अंदर किस तरीके से इस डायग्राम के अंदर बताया गया है। हम बात करें फंक्शंस ऑफ इंटेग्यूमेंट, क्या होते हैं फंक्शंस। सबसे पहले ये प्रोटेक्शन या रक्षा का काम करती हैं। ये शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती हैं और ये उसको बाहरी जो आघात हैं उससे बचाती हैं। जल हानि तथा जीवाणुओं के प्रवेश को रोकती है
और साथ ही सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उनको अवशोषित करके शरीर की रक्षा करते हैं। ये पिगमेंट ग्रेन्यूल्स शरीर को रक्षात्मक रंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिनके कारण जंतु की जो स्किन का कलर है वो आसपास के वातावरण से घुल मिल जाता है तथा जंतु को ओझल कर देता है। ये एक तरीके की एडेप्टेशन है, मिमिक्री भी है। वातावरण के अंदर उनका कलर वातावरण के जैसा होता है, इस वजह से उनको जो प्रीडेटर हैं वो इनका शिकार नहीं कर पाते, क्योंकि वो इनको इजीली देख नहीं पाते हैं। सेकेंड वन, फूड स्टोरेज। त्वचा के निचले स्तर सबक्यूटेनियस उत्तक वसा को फूड स्टोरेज या रिजर्व फूड के रूप में रखते हैं, जो शीत निष्क्रियता या विंटर हाइबरनेशन और माइग्रेशन और मौसमी अकाल या सीजनल फेमाइन के समय ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। टेम्परेचर कंट्रोल। शरीर में भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा निरंतर ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है और वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मल एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं वातावरण की किसी भी परिस्थिति में इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम शरीर की ऊष्मा को नियंत्रित कर शरीर को एक नियत टेम्परेचर पर बनाए रखता है। आगे हम देखें सेक्रीशन। त्वचा में कई प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनके सेक्रीशन बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे म्यूकस ग्लैंड, दिस सेक्रेट म्यूकस एंड विच मोइस्ट द स्किन। पॉइजन ग्लैंड and it's protect from their animals, and in birds urophysial gland and it secrete preening for preening oily secretion। यूरोपाइजियल ग्लैंड से तेलीय स्त्रवण होता है जो प्रीनिंग या पिच प्रसाधन को जल अवरोधी बनाने के काम आता है। ऑयल ग्लैंड्स इन मैमल्स एंड ब्रेस्ट ग्लैंड्स they secrete oil and milk। श्वसन। एम्फीबियन की नम त्वचा एक प्रमुख एवं प्रभावी श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। उत्सर्जन। मछलियों की क्लोराइड स्रावित करने वाली ग्रंथियां और मैमल्स की स्वेट ग्लैंड लवण और जल के साथ अपशिष्ट उत्पादों के उत्सर्जन का कार्य करती हैं। सेंसरी ऑर्गन। त्वचा में एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस में तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं और इनके द्वारा निर्मित सेंसरी सेंटर्स स्पर्श, ताप, दबाव तथा पीड़ा के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। हेल्प इन लोकोमोशन। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम से ओरिजिनेटेड कई स्ट्रक्चर्स लोकोमोशन के अंदर हेल्प करती है, लाइक इन फिशेज, फेन, मेंढक और पानी में रहने वाले पक्षियों के जो जाल के जैसे पाव और उड़ने वाली चिपकड़ी, उड़ने वाली गिलहरी, चमगादड़ के पेटेजिया आदि संरचनाएं त्वचा की बनी होती है। हेल्प इन सेक्स सिलेक्शन। त्वचा पर जो इनकी पिगमेंट ग्रेन्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन तथा स्कैंड ग्लैंड द्वारा स्त्रावित फिरोमोन्स आदि से अनेक जंतुओं में प्रजनन हेतु लिंग का अट्रैक्शन होता है। सेक्स सिलेक्शन के अंदर अदर वर्क करते हैं। अदर वर्क में कई कोर्डेट्स की त्वचा विटामिन डी का सिंथेसिस करती हैं और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के गुण के कारण त्वचा तेल, मलहम और सूर्य के लाभदायक किरणों को शरीर में अवशोषित कर लेती हैं। स्किन डेरिवेटिव्स। त्वचा की दोनों परतें अर्थात एपिडर्मिस और डर्मिस, एपिडर्मिस एक्टोडर्म से और डर्मिस मेसोडर्म से व्युत्पन्न होती हैं, से अनेक प्रकार की संरचनाओं की उत्पत्ति होती हैं। जैसे एपिडर्मल डेरिवेटिव्स की बात करें जो एक्टोडर्मल ओरिजिन की से उत्पन्न होने वाली संरचनाएं स्किन ग्लैंड्स, एपिडर्मल स्केल्स, अंगुलियों के अंतिम सिरे, हॉर्न या सींग, पिच या फीदर्स, बाल तथा विभिन्न प्रकार की अन्य जो हॉर्नी स्ट्रक्चर्स, कॉर्नियल संरचनाएं आते हैं। डर्मल डेरिवेटिव्स जो मेसोडर्म से डर्मिस ओरिजिनेटेड होती हैं, इसमें डर्मल स्केल्स आते हैं जो मछलियों और कुछ रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स
त्वचा में अनेक प्रकार की मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। त्वचा की केवल स्ट्रेटम जर्मिनेटिव लेयर इनका निर्माण करती हैं। ये सभी ग्रंथियाँ एक्सोक्राइन होती हैं। संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकार की एपिडर्मल ग्लैंड्स आगे टेबल्स के अंदर हम पढ़ेंगे, देखते हैं। तो इसमें जो डायग्राम के अंदर देख रहे हो आप, ट्यूबुलर ग्लैंड्स ए और डी, ए से लेके डी तक जो हैं वो ट्यूबुलर ग्लैंड है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं इनमें बिल्कुल। और आगे हम देखें ई से लेकर एच, एल्वुलर और सेक्युलर, इनके अंदर एल्वुलाई टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, सेक बने होते हैं, तो सेक्युलर स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। एपिडर्मल ग्लैंड्स के अंदर यूनिसेलुलर ग्लैंड, ये एक कोशिका के रूपांतरण से बनती है। एग्जाम्पल इसका म्यूकस और गोबलेट सेल। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, ये एपिडर्मिक जननिक स्तर से रचित मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स जो डर्मिस से अंतर्वृद्धि के रूप में उपस्थित होती हैं। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्यूबुलर ग्लैंड्स एंड एल्वुलर ग्लैंड्स। ट्यूबुलर ग्लैंड्स एक समान व्यास की नलिका की तरह होती है, जब ये हमने डायग्राम में देखा। इनके सिरे पर कोई गोल या प्रसरण या पुटक नहीं होता, जैसे इसमें देखा, इसके सिरे पर किसी तरीके का पुटक नहीं है, ट्यूबुलर ग्लैंड है ये। जबकि एल्वुलर ग्लैंड में इनका दूरस्थ भाग एक फैला रहता है गोल प्रसरण के रूप में, जिसको आप यहाँ देख रहे हो, ये एक सैकनुमा स्ट्रक्चर के रूप में फैला रहता है। आगे अगर हम बात करें तो ट्यूबुलर ग्लैंड्स फर्दर डिवाइडेड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स, एग्जाम्पल मोल ग्लैंड्स, और सिंपल कोइल ट्यूबुलर ग्लैंड्स, एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड्स, एंड कंपाउंड कोइल ट्यूबुलर ग्लैंड्स, एग्जाम्पल मोनोट्रीम मैमल्स की जो ब्रेस्ट ग्लैंड या स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। बात करें हम एल्वुलर ग्लैंड और सेक्युलर ग्लैंड्स की, दीज आर सिंपल एल्वुलर ग्लैंड्स, एग्जाम्पल एम्फीबियंस की पॉइजन ग्लैंड्स। सिंपल ब्रांच एल्वुलर ग्लैंड्स, दीज आर मैमल्स की सीबस ग्लैंड्स, एंड कंपाउंड एल्वुलर ग्लैंड्स, एग्जाम्पल अदर मैमल्स की जो ब्रेस्ट ग्लैंड है वो इसके अंदर आती हैं। बर्ड्स के अंदर यूरोपाइजियल ग्लैंड होती हैं जो इसके पिच पंखों को जल अवरोधी बनाने के हेतु तेलीय सेक्रेशन करती हैं। मैमल्स में निम्न ग्लैंड होती हैं, सीबस ग्लैंड है, सीबस ग्लैंड, मेबियन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ ज्यूस, स्कैंट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, सेरुमिनस ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ मोल एंड मेमरी ग्लैंड्स, ये सभी ग्लैंड्स मैमल्स के अंदर पाई जाते हैं। मैमल्स के अंदर सीबस ग्रंथ जो होती हैं तेलीय ग्रंथियाँ अर्थात एल्वुलर ग्रंथियाँ होती है जो तेल का स्त्रवण करती है। मीबोमी ग्लैंड्स मनुष्य की पलकों में पाई जाती हैं, और ये रूपांतरित सीबस ग्लैंड्स होती हैं, ये भी तेलीय स्त्रवण अश्रु द्रव के रूप में करती हैं। जीस की ग्रंथियाँ ये भी रूपांतरित सीबस ग्लैंड है जो आईलैशेस और हेयर फॉलिकल्स में खुलती है। स्कैंट ग्लैंड जो गंध या स्कैंट के लिए होती है। स्वेट ग्लैंड स्वेट का सेक्रेशन करती है। सेरुमिनस ग्लैंड्स कान के अंदर होती हैं जो मोम बनाती है तथा स्तनियों के बाह्य कर्ण मार्ग में पाई जाती हैं। मोल की ग्रंथियाँ ये स्वेट ग्लैंड होती है जो मनुष्य में आँख के किनारों पर बरूनियों के बालों से लगभग पाई जाती हैं। मेमरी ग्लैंड्स जो मिल्क के सेक्रेशन में काम आती हैं। थैंक यू।